यह बात उन दिनों की है जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था। तब मेरी उम्र 14 साल थी। कुछ समय में अपनी फैमिली के साथ रहने के लिए गया। मेरी फैमिली में मम्मी पापा और मेरी छोटी बहन भी थी। मेरे पापा गवर्नमेंट की नौकरी करते, इसलिए हमें सरकारी क्वार्टर्स में रहना पड़ता था। जब मेरे पापा का प्रमोशन हुआ था तब हमने उस कॉलोनी में एक बड़ा फ्लैट ले लिया। उसके बाद हम नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए। मैं बहुत ही खुश था क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं अपना एक अलग कमरा लूँगा। पता नहीं क्यों जिस दिन से हम उस घर में रहने के लिए गए थे तब से मुझे उस घर में अजीबोगरीब बेचैनी महसूस हो रही थी। उस घर में मुझे देर से सोने की आदत थी क्योंकि हमारा टीवी चैनल वाला हर रात को एक नई फिल्म दिखाता और मेरे मम्मी पापा और बहन दूसरे कमरे में जल्दी सो जाते थे। शुरू में तो सब ठीक था, लेकिन अचानक मुझे एक रात को जब मैं अपने बेड पर बैठकर मूवी देख रहा था तो अचानक मुझे रूम के बाहर से किसी की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा कि मम्मी या पानी पीने आई होंगी। मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ, लेकिन मैंने टीवी का आवाज़ थोड़ा धीमा कर दिया था। लेकिन 4-5 मिनट के बाद फिर से वही आवाज़ आने लगी। वह आवाज़ किसी औरत के चलने पर उसके पायल की आवाज़ आती हो, जैसे कि छन छन। बिल्कुल ऐसे ही आवाज़ आ रही थी। मैंने टीवी का आवाज़ बिल्कुल बंद कर दिया, लेकिन बाहर से वही आवाज़ आ रही थी, छन छन। यह आवाज़ सुनकर मेरे शरीर कांपने लगा और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आवाज़ लगता था जैसे हमारे पास से ही आ रही हो। आवाज़ 4-5 सेकंड के लिए सुनाई देती थी, उसके बाद बंद हो जाती थी। बाद में 3-4 मिनट बाद फिर से छन छन, जैसे कि कोई भारी पायल पहनकर चल रही हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ऐसा लग रहा था कि अभी मेरा हृदय छाती से बाहर निकलकर मुंह में आ जाएगा। पता ही नहीं चल रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने सोचा कि मैं अपनी मम्मी पापा को भी उठाकर उनसे सारी बातें बता दूं। बाद में मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला तो अचानक वही आवाज़ सुनाई दी, छन छन। उस समय वही आवाज़ बिल्कुल मेरे सामने से आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो स्त्री चलकर मेरे पास आ रही है, लेकिन सिर्फ आवाज़ ही आ रही थी। सामने कोई भी नहीं दिख रहा था और आवाज़ भी बिल्कुल स्पष्ट सुनाई दे रही थी, छन छन। मैंने मम्मी पापा को जगा दिया और सारी सच्चाई उनको बता दी। मेरे पापा इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। वैसे भी वह सब पूरी तरह नींद में थे। किसी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। बाद में मैं अपनी मम्मी के पास सो गया। ऐसे ही 3-4 दिन निकलने के बाद एक रात को फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, छन छन। बाद में मुझे उस आवाज़ की आदत पड़ गई। आवाज़ आने का कोई भी समय नक्की नहीं था। कभी कभी वह आज आवाज़ 10 बजे या फिर 10:30 बजे भी आती थी, परंतु एक बात तो पक्की थी कि वह आवाज़ सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही थी और दूसरे को नहीं सुनाई दे रही। कभी कभी मैं वह आवाज़ मुझे बहुत ही डरा देती, लेकिन हमारी कभी भी कुछ भी खराब नहीं होना था। 8-9 महीने बाद हमें एक नया फ्लैट मिल गया और हम वहाँ शिफ्ट हो गए। उसी फ्लैट में हमारी जगह पर जो नए लोग रहने के लिए आए थे वह हमारे जान के पहचान के लोग थे। उनका बेटा मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और उनकी फैमिली काफ़ी बड़ी थी। एक दिन वह अंकल हमारे घर पर आए और हमसे पूछा कि क्या आपको कभी कोई आवाज़ सुनाई दे रही थी। बस यही बात सुनकर मुझे पूरा यकीन हो गया था कि वह कोई मेरा वहम नहीं था। उस अंकल के पूरे परिवार ने वही आवाज़ सुनी थी। आखिर में मेरी मम्मी पापा को यकीन हो गया कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। बाद में उन लोगों ने घर में पूजा पाठ करवाया। हमने यह बात जानने की कोशिश की थी कि उस घर में आखिर हुआ क्या था। तब जाकर पता चला कि उस घर में एक नहीं बल्कि 6 आत्माएं रह रही हैं। उस बात को 14 वर्ष हो गए और अब मैं बड़ा हो गया। मुझे पता नहीं कि क्या आज भी वही आवाज़ सुनाई दे रही है या नहीं, लेकिन आज भी मैं उस आवाज़ के बारे में सोचता हूँ
तो मेरे मन में एक अजीब सा डर लगने लगता है। भगवान की कृपा है कि आज सब कुछ ठीक है। दोस्तों, तो आपको अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा कि आपको कहानी कैसी लगी और हमें क्या और परिवर्तन करना चाहिए। धन्यवाद।